इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। हमास की अल कासम ब्रिगेड ने आईडीएफ और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव बनाने की रणनीति अपना ली है। अल कासम ब्रिगेड लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है और एक एक करके वो कई वीडियोस जारी कर चुका है, लेकिन इजराइल अपने इरादे से डिगा नहीं है और हमले लगातार जारी हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राफा में हमास के ठिकानों की इस तरह की घेराबंदी और फिर दनादन गोलियों की बारिश। ये इजराइल के वो योद्धा हैं जो 7 अक्टूबर से हमास के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते में इजराइल की सेना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास पर आग बबूला हैं। हमास के खिलाफ लड़ाई तेज हो चुकी है। राफा के तेल अल सुल्तान इलाके में इजराइल की 162वीं डिवीजन ने एक ग्राउंड ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। इजराइल की फोर्स जब इस तहखाने में घुसी तो काफी गोला बारूद मिला। इजराइल की सेना ने हथियारों को अपने कब्जे में लिया। यही वो तहखाना है जहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए थे। यहीं पर ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, आधुनिक राइफल सब मौजूद है। इजराइल की फोर्स को मिली बड़ी कामयाबियों में से एक ये है। पिछले हफ्ते से ही इजराइल की 401 ब्रिगेड ने 162वीं डिवीजन के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया था। जाहिर है जिस तरह से आतंकियों का सफाया हुआ, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, उससे हमास की कमर टूटी, साथ ही हमास के टॉप लीडर की सांसें उखड़ने लगी। सबसे बड़ी बात, इजराइल की सेना को हमास के तहखाने में लंबी दूरी तक दागे जाने वाले रॉकेट लॉन्चर भी मिले हैं, जिसको इजराइल की 162वीं डिवीजन ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिस तरह से इजरायली फोर्स ने पिछले एक हफ्ते से उग्र रूप अख्तियार किया है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंधकों का बदला ले रहा है इजराइल? क्या जिस तरह से हमास बंधकों का वीडियो जारी कर रहा है, उससे आईडीएफ गुस्से में है? क्या बंधकों के कत्ल का वीडियो जारी करके हमास ने खुद की कब्र खोद ली है? आईडीएफ के एक्शन और इन सवालों के बीच हमास ने फिर से 2 बंधकों का वीडियो जारी किया है। इनमें से एक महिला है जिनका नाम कार्मेल गेट, तो दूसरे बंधक का जो वीडियो हमास ने रिलीज किया है वो पुरुष हैं, उनका नाम अलेक्जेंडर है। जिन 6 बंधकों का शव इजराइल की फोर्स को राफा के एक सुरंग में मिला था, हमास की अल कासम ब्रिगेड एक एक करके उन्हीं लोगों के वीडियो भी जारी कर रहा है। हमास के कार्मेल गेट और अलेक्जेंडर का जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें वो दोनों आप बीती बता रहे हैं। इस वीडियो में जो स्टेटमेंट अलेक्जेंडर पढ़ रहे हैं, उसमें वो नेतन्याहू सरकार को कोस रहे हैं और कह रहे हैं, ב-7 לאוקטובר נחטפתי ממסיבה בחניון רעים בזמן עבודתי. אנחנו מוחזקים בתנאים מאוד מאוד קשים. אין דברים בסיסיים כמו מים, אוכל, חשמל, היגיינה. כל הזמן יש הפצצות. אנחנו מפוחדים, בקושי מצליחים לישון. העבירו אותי כ10 מקומות כדי לשמור על החיים. 29 साल की कैरमेल को 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने अगवा करके बंधक बनाया था। हमास की ओर से जो प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है, उसमें वो नेतन्याहू सरकार से बमबारी को रोकने की बात कह रही हैं। הוריי ב-7 באוקטובר, שם שהייתי עם בני משפחה נוספים, שאני לא יודעת מה עלה בגורלם. אני מוחזקת בשבי, עם מעט מאוד אוכל, מים, תנאי היגיינה ירודים, הפצצות בלתי פוסקות, ובעיקר בלי לדעת אם אני הולכת לצאת מכאן בחיים. प्रोपेगेंडा वीडियो में मारे गए बंधकों के बयान हालांकि एडिट करके दिखाए गए हैं, बीच में कई जगह कट लगे हैं। जाहिर है इन वीडियो से एक बात तो क्लियर है कि हमास आतंकियों की एक ही मंशा है, इजराइल उनके खिलाफ ऑपरेशन से पीछे हटे। बेंजामिन नेतन्याहू का जो आने वाला राजनीतिक भविष्य है, वो उसमें कुछ बचेगा नहीं, वो समाप्त हो जाएगा। ये बात भी बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं। ये जो हमास के विरुद्ध उनकी जो लड़ाई है,
ये इसराइल की रक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, स्वयं बेंजामिन नेतन्याहू के अपने जो राजनीतिक भविष्य के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और इस वजह से भी वो लगातार हमास के खात्मे के लिए संकल्पबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए हमास के आतंकी नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नेतन्याहू पर आवाम का दबाव। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।